खबर शामिल करते हैं लाहौर से। जिमखाना के मुलाजिम खुशनूद अली, जिसका लाहौर जिमखाना के बाहर मेन गेट के सामने एक्सीडेंट हुआ, जिसकी टांगें फ्रैक्चर हुई। 2001 से 2025 तक आज तक कोई सुनवाई ना हुई, बल्कि इस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उसको सड़क किनारे भटकने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी बीवी घरों में काम करके अब तक अपने बच्चों का और अपना गुजारा कर रही है। आइए जानते हैं उनसे बीवी से कि वो क्या कहती है। रुबीना कौसर, बताइएगा क्या बात है। आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे रॉयल न्यूज़ ज़फ़र इकबाल हाशमी से। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इस जज्बे से सरशार हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं जो लोगों की मदद करके अपने आप को सुकून तलाश करते हैं, अपने आप को ये सोचते हैं कि किसी की मदद करना अल्लाह की कुर्ब हासिल करने के मुताबिक है। इसी सिलसिले में एक कहानी, एक ऐसी ख़ातून की कहानी है कि जिसके ख़ावंद ने लाहौर जिमखाना में काफ़ी साल नौकरी की, खिदमत की, हेड शेफ़ होने के नाते उनका एक्सीडेंट हो गया लाहौर जिमखाना के पास ही। उसके बाद उनके साथ क्या गुज़री, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो वहाँ के मुलाजिम थे, जनाब खुशनूद अली, जिनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी बेगम रुबीना कौसर। उनसे जानते हैं कि ये असल मसला क्या है, आपकी दाद रसी क्यों नहीं हो रही, किन किन लोगों के पास आप गई, क्या क्या माजरा बना, ये हमें उनकी ज़बानी पता चलेगा। जी बताइएगा। हमने बड़ी कोशिश की है भी किसी तरीके से मेरे बंदे की परेशानी ख़त्म हो। एक्सीडेंट के बाद ना तो उन्होंने हमारी तवज्जो की है, यहाँ तक नौकरी भी की है, सब कुछ किया है। अच्छा, ये नौकरी खुशनूद साहब ने कितने साल वहाँ पे नौकरी की है? 9 साल। 9 साल। एक्सीडेंट किस सन में हुआ? 2001 में हुआ और बाद में किसी ने तवज्जो नहीं की। फिर और पाँव में प्लेटें हैं, बाजू में भी प्लेटें हैं, दिमाग का भी मसला है। एक्सीडेंट किस नौइयत का हुआ था, ये बताएंगे? नौकरी के वक्त बाहर आए थे चीज़ें ख़रीदने, उसी वक्त ही उनका एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं चला, अंदर से कारीगर आए भी खुशनूद साहब का एक्सीडेंट हो गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लेकिन जब इन्होंने दाखिल करवाया, बाद में किसी ने ना तवज्जो नहीं की, ना ख्याल किया। ज़ाहिर है हम गरीब लोग हैं, किराए पे रहते हैं, किसी ने तवज्जो नहीं की। जैसे हमें पता हमने कैसे ये वो दिन गुजारे हैं। मैं भी गई हूँ कितनी दफ़ा जाके मदद मांगी है, तो वो कहते हैं अब उनका यहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा, आपने मदद तो नहीं, आपने अपना हक मांगना था। आप किसके पास गए थे? लाहौर जिमखाना के किस शख्स के पास गए कि आप हमारे केस को देखें? जो हेड हैं मेरे मियाँ के, जिनके थ्रू ये काम करते थे, उनके पास मैं गई हूँ, चेयरमैन साहब को गई हूँ। उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, उन्हें हमारी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा ठीक है, इलाज उनका हो रहा है, अल्लाह मालिक है, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। लेकिन फिर बाद में हम जिमखाने क्लब गए, शजाउर रहमान के पास, मियाँ शजाउर रहमान के पास, निस्बुर रहमान के पास गए हम। शजाउर रहमान के भाई हैं? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने हमें कहा भी आप ना वहाँ जिमखाने आए। हम फिर वहाँ गए दोनों जी, बड़ी मुश्किल से इसको लेके गए, इनकी तबीयत भी ख़राब थी, इनसे चला नहीं जा रहा था। तो हम जब वहाँ गए ना, तो गेट पर हमने ना चौकीदारों ने रोक लिया। जब रोक लिया तो मैंने इनको कहा मैंने भी साथ जाना है। तो वो आए, वो आके कहने लगे नहीं नहीं, आपकी बीवी का कोई काम नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर चलें। जी अंदर गए, जाके बात की है, लेकिन उन्होंने ना कोई तवज्जो ना की। उन्होंने ब्रिगेडियर और उन्होंने दूसरे को भेज दिता, सानू मेरे बंदे नूं उधर भेज दिता, ब्रिगेडियर इकबाल साहब उधर भेज दिता। उत्ते चले तो मुंडे जड़े नाल बंदे सी, वो कहने लगे ऊपर नहीं जाना आपने, आपने इधर इकबाल साहब के पास जाना है। ठीक हो गया। यहाँ गए, लेकिन कुछ ना बना। फिर हमें 3 दिन बाद फ़ोन आया, सुबह 9 बजे, भी आप खुशनूद साहब आप आ जाएं और बीवी को साथ नहीं लाना, बीवी को साथ नहीं लाना। ये गए, उन्होंने कहा आपका कोई यहाँ नहीं कोई काम है, अब आपका काम ख़त्म हो चुका है, यहाँ तो आपके कोई फ़ैल ही नहीं है। लेकिन फ़ैल का निशान मेरे मियाँ के पास सब कुछ मौजूद है इस वक्त। अच्छा, मुख्तसर सी बात है कि जब आपने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आपका कोई यहाँ पे
वो नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जी 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 सबूत नहीं है कि आप यहाँ तो फिर खुशनूर साहब गए वहाँ से अपने वो कागजात निकलवाए और फिर क्या हुआ? फिर क्या होना है, उन्होंने फिर हमें मेरे मियाँ को 10,000 रुपया दिया सिर्फ। अच्छा। कहने लगे आप ये लें, आप जाके ईद उद करें और ईद के बाद हम आपको फ़ोन करेंगे, लेकिन अभी तक फ़ोन नहीं आया। अच्छा जी, ये जो खर्चा हुआ था एक्सीडेंट पे, आपने फरूक हॉस्पिटल से करवाया सारा कुछ? जी जी बिल्कुल तो करवाया। तो फरूक हॉस्पिटल पे कितना, वो तो बड़ा कॉस्टली हॉस्पिटल है, वहाँ पे कितना खर्चा आया था? 6 लाख का। 6 लाख रुपया खर्चा आया। तो लाहौर जम खाने वालों ने कोई आपकी अमदाद की, आपको कोई किसी पैसा ने दिया? इमदाद नहीं की, मैंने अपने घर का सामान बेचा, जेवर बेचा, सही। किसी ने कुछ नहीं दिया, यहाँ तक 1 रुपया तक नहीं दिया। और उसके बाद हम फिर गए जिम खाने, उन्होंने फिर हमारी तवज्जो नहीं की, बिल्कुल भी अच्छा, नहीं की। अच्छा, इसका मतलब है कि 2001 से इनका एक्सीडेंट हुआ, जी उसके बाद ये फारिग है। हाँ जी बिल्कुल फारिग अब। तकरीबन 24 साल हो गए इस केस को, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और 24 साल में आपकी कोई दाद रसी नहीं हुई। किसी ने हेल्प की ही नहीं हमारी। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं मरियम मैम से, मिन्नत है, खुदा का वास्ता है, हमारी मदद करें। हमारा कोई नहीं है, मेरा मियाँ मजदूर है, आप आके देख सकती हैं। मेरे मियाँ के पाँव में प्लेटें हैं, बाजू में प्लेटें हैं, ब्लड उनको है, शुगर उनका है, दिमाग का मसला उनको है, वो काम नहीं कर सकते। मैं लोगों को घरों में काम करके गुजारा करती हूँ, लेकिन किराया पूरा नहीं होता, पेट पूरा नहीं होता, दवाइयाँ पूरी नहीं होती, इतनी परेशान हूँ। मरियम से एक दरख्वास्त है, अभी आपने करोड़ों का आपने पैसा लिया और दूसरों के काम किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुल्क की तरक्की की है। अल्लाह ताला आपको 100 साल के ऊपर ज़िंदगी दे। आप इतनी हमारी मदद करें, हमारी इतनी हेल्प कर दें, मेरे मियाँ को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमारा हक है। हम बेईमानी के पैसे नहीं लेते, ना मैं अपने बंदे को बेईमानी के पैसे लेने देती हूँ। हम अपना हक मांग रहे, आप प्लीज़ हमारी मदद करें। हम इसी लायक हैं, हमारे पास कुछ नहीं है देने को, मेरा बंदा मजदूर है, काम नहीं कर सकता। बीबी का कहना था, इस खातून का कहना था कि मैं घरों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके अपने मियाँ का, अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। तो ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं कि जो अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से कमाते हैं और अपना हक के लिए जद्दोजहद करते हैं। 24 साल गुजर गए और उनकी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा से गुजारिश है, मरीम नवाज से गुजारिश है कि इनकी दाद रसी करके लाहौर जम खाने वालों को से मिलकर इनकी दाद रसी की जाए और इनका मसला जो है वो हल किया जाए। ज़फ़र इकबाल हाशमी, रॉयल न्यूज़, लाहौर।